जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें ये लिखा कि हमें काफ़ी खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि एसपीओस की जो ऑनरियम है इसे हम हाइक कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 स्लैब्स में वर्णन किया, जिसमें ये कहा कि जो फ्रेशर्स आएंगे उन्हें 12,000 रुपया प्रति मंथ जो है वो दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा जो 5 साल जो जॉब में होंगे उन्हें हम जो है वो 18,000 देंगे। फिर उन्होंने कहा जो 10 साल होंगे उन्हें हम 24,000 का महीना देंगे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 15 साल से ज़्यादा होंगे उन्हें हम 30,000 रुपया देंगे प्रति माह और प्रति महीना। और इसके अलावा ये भी लिखा गया नीचे कि आपकी सरकार आपके लिए। तो ये हैशटैग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था और ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसके बाद हमने जब ये खबर चलाई, हमने उस समय भी कहा था कि एलजी ऑफिस से या फिर किसी और जगह पर जो है इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना कोई ऑर्डर निकला है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम का, यहाँ पर उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पेज एक्स पर भी इसको ये कहा, और ये कहा कि अनदर गुड न्यूज़, और एक और अच्छी खबर जो है हम लेकर आए हैं, हमने एक और प्रॉमिस फुलफिल किया है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब ये वीडियोस वायरल हुए, जब चैनल्स की न्यूज़ वायरल हुई, उसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्टीकरण दिया है, उस पर यह कहा है कि गलती से हुआ और अब हम जिसने वो पोस्ट शेयर किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम एडवोकेट जो है वो बनकर वकालत करते रहेंगे इस विषय को लेकर, जिसमें ऑनरियम जो है एसपीओस का इसे हाइक होना चाहिए। इसी पर रिएक्शन देंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद गुप्ता जी हैं। सर, आपने भी वो पोस्ट चेक किया, आपने भी देखा, कैसे देखेंगे आप एसपीओस को? एक तरफ जब खुद अपने हैंडल जो उनका ऑफिशियल हैंडल है वहां पर ये पोस्ट शेयर किया जाता है, हजारों की तादाद में लोग उसे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है अनदर प्रॉमिस फुलफिल, और उसके बाद एकदम से डिलीट कर दिया था दोनों को। अब ये कहा जा रहा है कि हमने ये गलती से हो गया था, अब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसने भी ये बाय मिस्टेकन जो हुई चीज हुई। देखिए, गलती नई नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को पहले भी किया गया है और लोगों को इस इलेक्शन के दौरान भी जिस प्रकार से वादे थे, एक भी वादा पूरा हुआ हो तो बताना चाहिए। और इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर इस प्रकार से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है, वो लोग जो सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर में की एकता और अखंडता के लिए लड़ते हैं, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं किया जाना चाहिए था। अगर यहाँ तो आप कोई बिना मतलब के श्रेय लेना चाहते हैं, उसके बारे में इसको क्लियर करना चाहिए। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एकदम से ये पूरा आपने सोच समझ करके बनाया होगा। कोई गलती से, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, वो गलती कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, क्यों की गई, जानबूझकर की गई, तो इन सभी चीज़ों का जवाब तो देना ही होगा और लोग जवाब मांगते हैं। सर, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स में शेयर हुआ, कुछ हुआ, उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम उस शख्स के खिलाफ जो है वो इसमें जांच करेंगे, जो भी कल्प्रिट हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और साथ में ये वर्ड भी लिख रहे हैं कि हम एडवोकेट करते रहेंगे, वकालत करते रहेंगे इस विषय को लेकर, ताकि इनकी सैलरी जो है वो हाइक हो। यानी कि एक तरफ खुद पोस्ट शेयर किया जिसमें सीएम अब्दुल्ला का फोटो लगाया, बड़े हंसते हुए वो नजर आ रहे थे, और एसपीओ के अंदर एक खुशी की लहर, एक 2 मिनट के पल की उनकी खुशी थी, और उसके बाद एकदम से उनसे तमाम खुशियां जो है वो छीन ली। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये एक मजाक किया गया है उन शूरवीरों के साथ जो कि सुरक्षा बलों में रह करके काम करते हैं। तो बाद में किसी का नाम लेना या किसने गलती की, भाई कि ये जो चीफ मिनिस्टर का जो एक्स हैंडल होता है, किसी जिम्मेवार व्यक्ति को चलाता होगा। ऐसे तो कोई जो मर्जी उस पर पोस्ट डाल दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब ये कहना, इससे पहले भी उन्होंने जो जिस प्रकार से इलेक्शन में वादे किए थे, एक भी वादे पर वो पूरे तो उतरे नहीं। अब इसका जवाब तो देना चाहिए। एक निजी चैनल पर वो बैठे हुए थे, वहां पर वो बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अब हम ड्यूटी में हैं, अगर हम स्टेट में होते तो हम बहुत कुछ करते, अभी हमारे पास खजाना खाली पड़ा हुआ है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपको लगता है कि एक चैनल पर इस तरीके का बयान देना, और लोगों तक ये मैसेज जब जा रहा होगा कि आप सीएम तो हैं लेकिन आपके पास खजाना नहीं है, आप किसी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो कैसा मैसेज जो है वो पब्लिक में जाएगा? क्या जब इलेक्शंस थी उस समय नहीं पता कि हम ड्यूटी के अंदर इलेक्शंस लड़ रहे हैं और स्टेट हुड अभी नहीं मिली है? देखिए, लोग भी समझ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ये भी उनको पता था कि यूटी के दौरान ही इलेक्शन हो रहे हैं, इसी में काम करना है। और प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये कहा है कि उपयुक्त समय पर, क्योंकि इस 35 साल की जो मिलिटेंसी है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। आज यहाँ अगर हालात बदले हैं तो उसके लिए प्रयास किया गया है। उसको एकदम से लॉ एंड ऑर्डर किसी के हाथ में दिया जाए जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब किया था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आकर के कभी केंद्र के साथ मिलते हैं, आकर के अपना बयान देते हैं, फिर कोई ड्रामा जिस प्रकार से पिछले सदन में किया गया था वो भी ठीक नहीं था। तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही बात की और उसने उसको कंडेम किया, तो अब खुद अगले दिन वो झूठा प्रस्ताव लेकर के आए।
या फिर चाहते क्या हैं, या इसी तरह से इन्होंने सरकार चलानी है। ये तो अभी नयापन है, लोग इससे जल्दी जवाब मांगने वाले। तो आप भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उसी कुर्सी पे सेकंड चेयर रहती है। ये सीएम की चेयर पर है इस समय। जब भी कोई इस तरीके का अभियान आता है, एक और चेयर जो है वो जब इस तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी करती है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही करती है, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि एक पावरफुल चेयर है सीएम की, और वहां से एकदम से उसे शेयर करना, फिर उसे डिलीट कर देना, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो कार्यशैली है या फिर जो प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं फर्क है, जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा। देखिए, कोई जिम्मेवार व्यक्ति किसी पद पर बैठ करके अगर बयान देता है, वो सरकार का बयान रहता है कि ना कि इंडिविजुअल बयान रहता है। इसलिए जो कहा है उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, उस एक चैनल पे ये भी कहा गया, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि 2014 में एक विषय जो डेली वेजेस का है उसके लेकर हमारा तमाम डाटाबेस तैयार था, हम पूरा पूरा तैयार कर चुके थे, हम उन्हें रेगुलराइज करने जा रहे थे, लेकिन बाढ़ आ गई, हम नहीं कर पाए। 2014 में हमारी, उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही, भाजपा और बाकी सरकारें जो उसमें आई, उन्होंने, उनकी मंशा नहीं थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। आज हमारी सरकार है, हम फिर से डाटा इकट्ठा करेंगे और हम उन्हें रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी, ये आरोप भी लगाया गया। देखिए, डाटा तो है। अभी अक्टूबर से आपकी सरकार बनी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी खत्म हो गया, 3-4 महीने में उस पर 0% एक्शन हुआ है। उस पर कहीं आप कुछ करिए तो सही, या लोगों के आप सिर्फ स्वागत कार्यक्रमों में जाते हैं। 3 महीने की, 100 दिन की अपनी जो सरकार की कार्रवाई है उसका जवाब दो। वो कह रहे हैं मैं दिन नहीं गिन रहा हूँ, दिन तो उन्होंने कहा पत्रकार बंधु आप गिन रहे हैं, हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, हमारे पास समय है। हाँ, तो लोग समझते हैं कोई ऐसा टाइम बाउंड ऐसा सिस्टम बनाना होगा, लोग जवाब मांगते हैं। फिर आखिरी सवाल ये पूछूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अंदर जो है कहीं ना कहीं खटपटाहट जो है नजर आ रही है। अपने जो मेंबर पार्लियामेंट इनके, इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इन्हीं के ऑफिस के सामने बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक काफी ज्यादा खबरें वायरल हुई कि वो हुर्रियत के किसी चीफ के साथ भी वहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। मैं आगा सईदुल्लाह मेहंदी की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट इनके कुछ कह रहे हैं और ये इनके साथ आपस में तालमेल नहीं बना? देखिए, मिला जुला ड्रामा है। हाँ, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुश नहीं हैं। वो भी चाहते थे कि मंत्री पद, लेकिन बाहर से ला करके जिस प्रकार से लोगों को बिठाया, लोग उनसे खुश नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केंद्र सरकार को दिखाने के लिए दूसरी ये ड्रामेबाजी भी चलती है, ये कुछ ड्रामेबाजी का हिस्सा है, कुछ नाराजगी का हिस्सा है। सर एसपी उसको क्या मैसेज देंगे? आप भी एक चेयर पे रहे हैं, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उनके दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी जब इसे की स्टेटमेंट और एकदम से डिलीट कर दिया, ये कहा कि हम अब वकालत करते रहेंगे इसके लिए, लेकिन जो उस पोस्ट में लिखा गया था, जिस तरीके से वो सपने दिखाए गए, वो तो चकनाचूर हो गए एकदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी एसपीओ की जो मांग था उसको बढ़ाया था। ये बढ़ना चाहिए। पहले चीफ मिनिस्टर इस बात की तो जांच हो, चीफ मिनिस्टर चाहते क्या है, उसके बाद चीजें पता लगी। हम इनके लिए हमेशा से लड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो 2 पोस्टें हमने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद एक और पोस्ट जो है वो रिसेंटली जो है वो आई है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ऑफिशियल एक्स पर जो हैंडल है उस पर ये लिखा गया है। उसमें कहा है कि रिसेंट पोस्ट कंसर्निंग एसपीओ ऑनरेरियम वाज पुट आउट फॉर वेरियस हैंडल्स कनेक्टिंग टू द पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर. This post should not have been put out and was done without any attempt to verify or cross check the information being put out. लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि जो उस शब्द में ये लिखा गया है कि while we have been strongly advocating for an increase the honorarium and we are making every effort to see this done, it has not happened till now. यानी कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम इसकी वकालत करते रहेंगे। और नीचे ये भी लिखा है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको, इस टास्क को लेकर, उसके खिलाफ डाइवेस्टेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल मीडिया एडवाइजर जो है, हालांकि यूटी लिखना था, मुझे लगता है कि जल्दबाजी काफी ज्यादा हो रही है, और क्योंकि पहले पोस्ट आती है, अब लिख गया है यूपी JKNC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जल्दबाजी में जो है डिलीट किया जा रहा है, जल्दबाजी में जो है वो एक्स पर पोस्ट शेयर की जा रही है, लेकिन ना कहीं सेंटिमेंट्स के साथ क्या धोखा तो नहीं किया जा रहा, सेंटिमेंट्स के साथ क्या खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। सवाल ये भी उठता है क्या क्रेडिट वार के चक्कर में जो है इस पोस्ट को शेयर तो नहीं किया गया कि कल को LG मनोज सिन्हा या उनके ऑफिस से जो है ऑनरेरियम हाइक की जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए, उससे पहले ही हम जो है इसकी अनाउंसमेंट करके क्रेडिट जो है कहीं सुर्खियां हम बटोर लें, उसके बाद हम कहें कि बाय मिस्टेकन जो है हमने कर दिया है और इसको हमें पुट नहीं करना था सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया एडवाइजर को कहा है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्हें इस पर जो संज्ञान लेना है और जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन फिलहाल एसपीओस को जो है घबराने की या फिर उन्हें जो हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये खबर जो है ये लोकल खबर नहीं है, अब ये नेशनल खबर बन चुकी है, क्योंकि अब इस पर सियासत भी गरमाएगी और इस पर जो है अब पलटवार भाजपा की तरफ से आना शुरू हो चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कविंद्र गुप्ता का पहला रिएक्शन आ चुका है, और अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम लोग जो है वो किस तरीके से रिएक्शन जो है इस पर देते हैं। थोड़ा के साथ शुभ लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।